Good morning, everyone. Today we are discussion about rabies. It is a viral या फिर अपन कह सकते हैं जूनोसिस डिजीज. It can be spread by the warm-blooded animals. आज अपन बात करेंगे रेबीज. रेबीज का दूसरा नाम क्या है? हाइड्रोफोबिया. रेबीज का दूसरा नाम क्या है? हाइड्रोफोबिया. यानी कि हाइड्रो का मतलब वाटर, फोबिया का मतलब फीवर. इसको पानी से डर लगता है, इसलिए इसको दूसरा नाम क्या है? हाइड्रोफोबिया. आपने सुना होगा कि जो रेबीज है वो डॉग के काटने से फैलता है. डॉग ही नहीं, जो भी वार्म ब्लडेड एनिमल है उनके काटने से फैलता है. लेकिन वो डॉग के अलावा डॉग में 90% केस डॉग के काटने से फैलते हैं, जबकि जो 5% केस हैं वो केट, जैकल, मंकी, जितने भी जो वार्म ब्लडेड एनिमल हैं उनके माध्यम से फैलता है. और ये एक इसका जो पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म है वो क्या है? वायरस ही है, लाइसा वायरस. और ये बॉडी में जो अपना सेंट्रल नर्वस सिस्टम है उसको अफेक्ट करता है, राइट. और ये इन्फेक्शन डॉग से यानी कि एनिमल से किस में फैलता है? ह्यूमंस में. इसीलिए इसको अपन क्या बोलते हैं? जूनोसिस डिजीज, राइट. तो सबसे पहले अपन बात करेंगे इसकी डेफिनेशन की. तो आपकी स्क्रीन पे है रेबीज का डेफिनेशन. An acute virus disease of central nervous system that affect all warm-blooded animals and is usually transmitted to humans by a bite from an affected dog. It is also known as hydrophobia. कहने का मतलब क्या है? ये एक्यूट वायरस डिजीज है जो किसको अफेक्ट करती है? सेंट्रल नर्वस सिस्टम को. किसके द्वारा? ऑल वार्म ब्लडेड एनिमल. जो एनिमल गर्म खून रखते हैं, यानी कि जिन जानवरों का खून गर्म होता है, राइट. एंड इज यूजुअली ट्रांसमिटेड टू ह्यूमन बाय ए बाइट फ्रॉम एन इन्फेक्टेड डॉग. जो इन्फेक्टेड डॉग है उसके माध्यम से ये किस में फैलता है? अगर इन्फेक्टेड डॉग ह्यूमन को बाइट कर लेता है तो इन्फेक्टेड डॉग से ये वायरस किस में ट्रांसफ़र हो जाता है? ह्यूमंस में, राइट. इट इज ऑल्सो नोन एज हाइड्रोफोबिया. और इसका दूसरा नाम क्या है? हाइड्रोफोबिया. हाइड्रोफोबिया का मतलब क्या होता है? हाइड्रो मीन्स वाटर, फोबिया का मतलब फियर, जिसको पानी से डर लगता है. यानी कि पानी से डर का मतलब वो जब भी पानी को देखता है फिर पानी पीता है तो उसको एक फियर फील होता है उसको, राइट. इसका पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म क्या है? लाइसा वायरस टाइप फर्स्ट. एंड 95% केस ड्यू टू डॉग बाइट. 95% केस किसके मिलते हैं? डॉग के बाइट से. अगर डॉग ह्यूमन को बाइट कर लेता है तो 95% केस डॉग बाइट के मिलेंगे. और 5% केस अपने को किसके मिलेंगे? जैसे जेकाल है, वुल्फ है, कैट है, मंकी है, इनके 5% केस मिलते हैं, राइट. सोर्स ऑफ इन्फेक्शन की बात करें तो इसमें क्या है? सलाइवा ऑफ डॉग. जो डॉग का सलाइवा है वो क्या है? सोर्स ऑफ इन्फेक्शन. और दूसरा है कैरियर डॉग, राइट. अपन बात करें मोड ऑफ ट्रांसमिशन तो इसका मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या होगा? डॉग बाइटिंग और हिकिंग, ये दोनों क्या है? मोड ऑफ ट्रांसमिशन. जैसे डॉग बाइट कर लेता है तो डॉग जो वायरस है, लाइसा वायरस है, वो डॉग से कहाँ चला जाता है? एनिमल्स, ह्यूमन में चला जाता है. और ये ह्यूमन में जाके उसके नर्वस सिस्टम को क्या करता है? अफेक्ट करता है. इंक्यूबेशन पीरियड की बात करें तो 3 to 8 वीक्स होता है. साइन सिम्टम्स ऑफ डॉग हैविंग रेबीज. अपन बात कर रहे हैं उन साइन सिम्टम्स की जो अपने को उस डॉगी में दिखाई देते हैं. और उस डॉगी में क्या है? लाइसा वायरस, या फिर अपन कह सकते हैं रेबीज का शिकार अगर कोई डॉग है, उसमें जो डॉगी में जो साइन सिम्टम्स आएंगे वो कौन कौन से आएंगे? एमलेस रनिंग, यानी कि वो जो डॉग है वो ऐसे ही चारों तरफ घूमता रहेगा बिना किसी उद्देश्य के. ट्राई टू बाइटिंग, और वो बाइट करने की कोशिश करेगा. बार्किंग लाउडली, और बहुत तेज आवाज़ में क्या करेगा? लाउडली साउंड में क्या करेगा? वो क्राई करेगा या फिर बोलेगा. डीप ब्रिथ, वो लंबी लंबी गहरी सांस लेगा. डॉग डाई विद इन 10 डे आफ्टर बाइट. और अगर डॉग किसी ह्यूमन बीइंग को बाइट कर लेता है उसके जस्ट 10 डे के बाद में वो क्या हो जाएगा? स्पॉन्टेनियसली डाई हो जाएगा, मर जाएगा. ये इसके साइन सिम्टम्स हैं. जो डॉग अगर रेबीज वायरस उसके अंदर है तो उस डॉगी के ये क्या है? साइन सिम्टम्स हैं. अपन बात करें
साइन सिम्टम्स ऑफ रेबीज इन ह्यूमन। अगर किसी ह्यूमन बीइंग को रेबीज हो गया, किसकी वजह से, अगर इन्फेक्टेड डॉग उसको बाइट कर लेता, उसके बाद में ह्यूमंस में कौन कौन से साइन सिम्टम्स आते हैं उनके बारे में अपन बात करते हैं। तो फर्स्ट है हेडेक, नोजिया, वोमिटिंग, फीवर, मैलेज, लॉस ऑफ एपेटाइट, मेंटल डिप्रेशन। मेंटल डिप्रेशन इस वजह से होगा क्योंकि ये किसको, सेंट्रल नर्वस सिस्टम को क्या करता है, अफेक्ट करता है ये वायरस। शॉर्ट थ्रोट और डायलेटेड पीपल्स, ये भी सेंट्रल नर्वस सिस्टम को अफेक्ट करने की वजह से। पेन एंड सेंसेशन ऑन डॉग बाइटिंग साइट, जहाँ डॉग बाइटिंग साइट है वहाँ पे पेन होगा और सेंसेशन फील होगा। डिप्रेशन में जा सकता है पेशेंट। फियर ऑफ डेथ, उसको मरने का डर लगेगा। हाइड्रोफोबिया, फियर फ्रॉम वाटर, उसको पानी से डर लगेगा। कन्वल्जन यानी कि सीजर आ सकता है। इनवॉलंटरी या सडन इनवॉलंटरी मसल्स कॉन्ट्रक्शन, कन्वल्जन, राइट। डिफ़िकल्टी इन स्वेलिंग लिक्विड, जब भी वो लिक्विड लेता है, जैसे लिक्विड डाइट जो भी है, उसको जब वो स्वेलो करेगा तो उसको डिफ़िकल्टी होगी, राइट। मसल्स ग्रुप पैरालिसिस हो सकता है। और अपन बात करें अब इसके डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन, मतलब ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जिससे अपन फाइंड आउट कर पाएंगे कि पेशेंट को क्या है, रेबीज, राइट। तो फर्स्ट है वही क्लिनिकल फीचर, साइन सिम्टम्स होंगे, फिजिकल एग्जामिनेशन होगा, बाइटिंग साइट हो सकता है। सेकंड है प्रेजेंस ऑफ एंटीबॉडीज इन ब्लड, जो रेबीज के खिलाफ एंटीबॉडीज बनती हैं ब्लड में, उनकी प्रेजेंसी से अपन फाइंड आउट कर सकते हैं। ट्रीटमेंट की अगर बात करें तो सबसे पहले जो बाइटिंग साइट है उसको अपन सोप एंड वाटर की सहायता से, और अपन कह सकते हैं जैसे एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन से उसको वॉश करेंगे अच्छी तरीके से। उसके अलावा अपन ARV, एंटी रेबीज वैक्सीन देते हैं पेशेंट को। इंजेक्शन होता है एंटी रेबीज सीरम इंजेक्शन, सेडेटिव दे सकते हैं। और इसके अलावा जो ह्यूमन इम्यून रेबीज ग्लोबुलिन है वो अपन पेशेंट को प्रोवाइड करवाते हैं। ये क्या है, ये जाके बॉडी में जो एंटी रेबीज सीरम है, इंजेक्शन है, एक है ह्यूमन इम्यून ग्लोबुलिन रेबीज इम्यून रेबीज ग्लोबुलिन, ह्यूमन इम्यून रेबीज ग्लोबुलिन है, सेडेटिव है। ये इसका क्या है, ट्रीटमेंट है जनरली। और जो अफेक्टेड पार्ट उसको वॉश करना होता है सोप एंड वाटर से, और एंटीसेप्टिक सॉल्यूशंस अपन कैसे, और अपने को कभी भी जो बाइटिंग साइट है उस पर ड्रेसिंग नहीं करनी होती, राइट।